Hello everyone. In this video we are going to continue the previous lecture part 1 से start. तो ये this is array. इस array में five elements are there, 10, 20, 30, 40, 50 और ये memory block कैसे बन गया था, right? Now there are two pointers, ptr1 and ptr2 और ptr1 के अंदर हमने array का फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस हमने स्टोर किया और ptr2 के अंदर array 3 का एड्रेस स्टोर कर दिया, राइट? तो लेट्स वेरीफाई व्हाट इज द बेस एड्रेस ऑफ एरे, राइट? तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि इस एरे का बेस एड्रेस क्या है, उसको हम इस पॉइंटर में स्टोर करेंगे. लिसन वंस अगेन, इस लाइन से फ्रॉम दिस लाइन चेंज द कलर, यस, फ्रॉम दिस लाइन ये मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया. ये इस लाइन से ptr1 एंड ptr2 से दो ब्लॉक हमारे पास क्रिएट हो गए. एक ptr1 हो गया मेरे पास और ये ptr2 हो गया, राइट? इस लाइन से, लाइन नंबर 5 से इसका एड्रेस होगा समथिंग, एज्यूम कर लीजिए इसका एड्रेस 2000 है और इसका एड्रेस है 3000, नॉट इन कंटिन्यूअस, राइट? तो ये लाइन कंप्लीट हो गया. नाउ इस लाइन से ptr1 का में एड्रेस एरे इंडेक्स 0 का बेस एड्रेस हम स्टोर करने जा रहे हैं. तो अभी मुझे एरे का बेस एड्रेस नहीं पता है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस एरे. ठीक है, तो लेट मी एग्जीक्यूट. उससे पहले मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि नो नीड ऑफ दिस वन. तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन. तो इट मींस ये जो मेरे पास एड्रेस आया, ये एड्रेस मेरे एरे 0th इंडेक्स का एड्रेस मिल गया. इट मींस एरे का बेस एड्रेस मिल गया. अभी इस बेस एड्रेस को मैं यहाँ पे नोट करने जा रहा हूँ और इसी के अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट करेंगे और अपने आंसर्स को मैच भी करेंगे, राइट? तो आई एम गोइंग टू राइट दिस एड्रेस. ये एड्रेस है आपका 6487-536, इसका बेस एड्रेस है. एंड एज यू नो, ये देव C++ एडिटर पे, कंपाइलर पे इंटीजर 4 बाइट लेता है. तो डेफिनेटली इसका जो ये वाला एड्रेस होगा, अगर ये पूरा ब्लॉक 4 बाइट का है, तो नेक्स्ट वन वाला कितना होगा, 36 + 4 540. तो 6487540, राइट? एंड नेक्स्ट +4 हम इसी में केवल ऐड कर दे रहे हैं, 544 एंड रिमेनिंग सेम रहेगा 548 एंड दिस वन विल बी 552, राइट? 36, 40, 44, 48 एंड 52 +4 के डिफरेंस में हो जाएगा, +4 ऐड हो जाएगा, राइट? नाउ ओके, तो दिस इज द एड्रेस. अब मुझे एड्रेस मिल गया. ओके, नाउ कम टू दिस वन. अब इस लाइन से व्हाट इज दिस, अब लाइन नंबर 6 पे है. लाइन नंबर 6 में एरे के 0 का इंडेक्स हम ptr में रखने जा रहे हैं. नाउ दिस एड्रेस इज गोइंग टू स्टोर हियर 6487536. लाइन नंबर 6 से ये स्टोर एड्रेस हो गया, ठीक? नाउ लाइन नंबर 7 से क्या होगा, एरे 3 का एड्रेस ptr2 में आ जाएगा. तो वेयर इज एरे 3? एरे 3 ये है. एरे 3 का एड्रेस कितना, 548, मींस ये प्रीफिक्स क्या, 6487548. ओके, तो ये लाइन नंबर 7 से ये डेटा आ गया. नाउ कम टू दिस वन. ये एग्जीक्यूट हो चुका था मेरा. नाउ कम टू दिस वन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस लाइन ptr1 वन बाय वन. तो फर्स्ट लाइन अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द आउटपुट, ptr1. ptr1 के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, रिमेंबर दिस पॉइंट, ptr1 के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, 6487536. तो आउटपुट शुड बी 64, दिस वन, राइट? दोनों सेम आएगा. नाउ कम टू दिस वन. ओके, अगर इस लाइन को मैं ओपन कर देता हूं तो क्या होगा, अब भी ptr2 में अभी आना चाहिए 6548. तो एग्जीक्यूट 548 थर्ड इंडेक्स, वेरी इजी. नाउ कम टू द पॉइंट. अगर मैं इसको एड्रेस को, इस लाइन को अनकमेंट करता हूं, तो व्हाट विल हैपन, ptr2. नाउ कम टू दिस, ptr
माइनस माइनस ptr2 मींस, एक्चुअली वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, ये हम बेसिक्स फंडामेंटल क्यों यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि आगे my intention is to continue this video, continue this lecture series in array pointers in complex program also. तो ये बेसिक्स फंडामेंटल यूज होंगे आगे, ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो माइनस माइनस ptr मींस यू नो ptr2, व्हाट इज द ptr2? ptr2 मींस व्हाट इज 548, एंड 548 में अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं मींस वन ब्लॉक बैक आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, ये 1 पॉइंटर पीछे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, राइट. तो इसकी -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा इस टाइम पे, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 544, तो आंसर विल बी 544, राइट. तो लेट मी एग्जीक्यूट, राइट, ये 544 आ गया. ओके, नाउ वन मोर थिंग, हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं इसमें, अभी हम एक सिंपल, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सपोज करिए ये मेरे पास एक पॉइंटर है, ptr1 है. ptr1 के अंदर ptr1 के अंदर एक कांस्टेंट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. देन वन मोर थिंग, एक पॉइंटर से दूसरा पॉइंटर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ptr1 माइनस ptr2, ptr2 माइनस ptr1 भी कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ एडिशन, ptr के अंदर किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम केवल एक कांस्टेंट को ही ऐड कर सकते हैं, बट एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है. तो इंटेंशन सिंपली आई वुड लाइक टू से इन दिस वीडियो. तो अभी हमने देखा कि एक, अच्छा अभी तक ये डिक्रीमेंट हो गया, ओके. अच्छा, you know ptr2, what is the meaning of this one? ptr2 minus minus ptr2 means कि ptr2 minus 1 is equal to ptr, very important concept, ठीक है. बट इसमें देखिएगा ptr2, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं इस लाइन को, तो what will happen? ptr2 minus 2, what is the ptr2? अभी ptr2 के अंदर कितना है, 544. लिसन केयरफुली, 544 अभी मेरा अपडेट हो चुका है 544, और 544 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए, तो 544 में जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो दिस इज 1 बैक एंड अनदर बैक, तो इस टाइम पे ये आउटपुट आ जाएगा 536. लिसन केयरफुली, 536 आंसर तो आएगा, बट दिस पॉइंटर टू विल नॉट अपडेट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ऑल्सो. इस टाइम पे देखिएगा माइनस माइनस ptr में ये पॉइंटर की वैल्यू जो थी अपडेट हो चुकी थी, बट इस टाइम पे ptr -2 की वैल्यू केवल वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा, जस्ट डिस्प्ले द वैल्यू, बट नॉट अपडेट एनी वैल्यू ऑफ दिस ptr2, राइट. तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन. तो फर्स्ट ये ptr2 माइनस 2 अभी 36, ये कहां पहुंच गया, 536 पे. तो अगर मैं बोलता हूं आपसे, अगर मैं ptr2 प्रिंट करा के देखता हूं, गॉट माय पॉइंट, 536 आ गया. अगर मैं एक चेक करने के लिए मैं ये देखना चाहता हूं अभी ptr2 के अंदर क्या है, तो डेफिनेटली ptr2 के अंदर मेरा 544 होना चाहिए, ना कि 536 होना चाहिए, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है. तो इस टाइम पे अगर मैं ptr2 को एक बार मैं प्रिंट करा के देखता हूं तो और क्लियर हो जाएगा इसमें. कंट्रोल C कंट्रोल V, अगर मैं यहाँ पे देखिएगा ptr2 को मैं प्रिंट कराऊं, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट, आउटपुट मेरा 544 आना चाहिए, ना कि 536 आना चाहिए. गॉट माय पॉइंट. चलिए लेट मी एग्जीक्यूट. ये लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 544. इट मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी पॉइंटर की वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, केवल पॉइंटर का ये पॉइंटर ये सिंपल इस पोजीशन पे जाके वैल्यू को प्रिंट कर रहा है सिंपली, राइट. गॉट माय पॉइंट. चलिए इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने एक और प्रोग्राम बना के रखा हूं, जस्ट सी दैट प्रोग्राम, राइट. लिसन, वेयर इज दैट वन, टेस्ट. नाउ सी, आई थिंक इससे आपको क्लियर हो जाएगा. सी देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मेरे पास ए के अंदर 5 वैल्यू है, ठीक है. अगर मेरे पास ये ब्लॉक बनी है 5, ये ए है, इसके अंदर 5 है, इसका एड्रेस व्हाटएवर, इसमें इस प्रोग्राम में एड्रेस से रिलेशन नहीं है कोई. इसका आउटपुट मैं अगर रन कराता हूं तो इसका आउटपुट आएगा 5,
एग्जैक्टली इसका आउटपुट आएगा 5 माइनस 2 3, बट इसका आउटपुट कितना आएगा माइनस माइनस ए मीन्स 4, तो ये अपडेट हो चुका होगा 4, तो इससे आइडिया लग जाएगा। ये a माइनस 2 मीन्स कि हमारा केवल सब्ट्रैक्शन हो रहा है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन जस्ट प्रिंटिंग हो रही है। 5 में से 2 गया 3, तो सिंपल हमने 3 प्रिंट कर दिया। बट माइनस माइनस ए मीन्स एक्चुअली माइनस माइनस ए का मीन्स अगर मैं और इसको एक्सप्लेन करूं तो माइनस माइनस ए मीन्स a इक्वल टू a माइनस 1, ये ऐसे हो जाएगा। इट मीन्स हमने a माइनस माइनस ए को हमने a1 सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद जो वैल्यू आई हमने a में स्टोर कर दिया, तो डेफिनेटली दैट विल बी अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ a, ठीक। तो उस टाइम पे ये मेरी वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? यस, ओके। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। Come to this one, this one. तो ये PTR2, now come to the subtraction. Subtraction में अगर हम PTR2 में माइनस PTR1 करते हैं, अभी तो हमने PTR2, यस, अच्छा यहां से भी क्लियर हो जाता आपको। अगर मैंने यहाँ पे PTR2 माइनस 1 मिनट, अगर मैं PTR2 माइनस PTR1 करता हूं, इस टाइम पे आउटपुट क्या होगा? टेल मी, सिंपल, थिंक अबाउट दैट। PTR2 माइनस PTR1, अभी तक तो ये मेरा हो चुका था। व्हाट माय पॉइंट? अभी तक तो ये PTR2 के अंदर दिखेगा, अपडेटेड वैल्यू मेरे पास ये है 544। PTR2 के अंदर ये मेरे पास 544 है, और PTR1 के अंदर का कितनी वैल्यू है? PTR1 के अंदर मेरी 536 है। तो 544 माइनस 536, तो कितना हो जाएगा? 544 माइनस 536, 8, कितना हो गया? 8, राइट। नाउ कम टू दिस 8। अब 8 टोटल एड्रेस की अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 8 आया, बट पॉइंटर क्या करेगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लॉक्स वी हैव क्रॉस्ड, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक के डिफरेंसेस कितने हैं वो बस बताता है। और यू नो हर ब्लॉक की साइज कितनी है? 4 बाइट, तो 8 डिवाइड बाई 4 मीन्स 2, तो आंसर मेरा 2 आएगा। वंस अगेन, जो हमारा जब हम पॉइंटर के एड्रेस का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बताता है, कितने ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल एनालॉजी लेके चलूं आपसे, एक सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, ये मान लीजिए सपोज करिए कॉलोनी है, इस कॉलोनी में कई सारे ऐसे रूम बने हुए हैं, एक घर ऐसा हुआ है, एक रूम ऐसे है, एक रूम ऐसे है, रूम में घर है, एक घर ऐसा है, एक घर ये है, सेम। मींस सबके घर की डिफरेंस एज्यूम कर लीजिएगा, सबकी डिफरेंस ये सेम है। ये 4 है, ये भी 4 है, 400 मीटर समझ लीजिए, 400 मीटर ये है, 400 मीटर ये है, 400 मीटर ये है, 400 मीटर ये है, और मैं इस पोजीशन पे हूं, तो मैं अगर बोलता हूं इस पॉइंटर से इस पॉइंटर, इस वाले घर से इस घर की डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मींस कितना है, तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि 1 2 3 3 ब्लॉक, 2 ब्लॉक छोड़कर, यानी कि 48 है ना, 1 2 3, यानी 3 ब्लॉक छोड़कर 1 2 3, आप 3 घर छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे आप उनका घर होगा। Definitely you can say like this example. I think my example is, whether my example is good or not, but try to understand. तो ये जो काउंटिंग हमारे डिफरेंस करता है पॉइंटर के अंदर, ये पॉइंटर एक और ये वाला, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, तो रिमेंबर अगर किसी पॉइंटर के बीच में डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइज ऑफ ईच ब्लॉक। इस टाइम पे 2 आंसर आना चाहिए, PTR2 माइनस PTR1 इज इक्वल टू 2, राइट। तो लेट मी एग्जीक्यूट एंड देन एक्सप्लेन मोर। यस, तो आउटपुट इज 2। नाउ वंस अगेन यहां से भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर मेरा PTR माइनस 2 हुआ होता तो इस टाइम पे 536 हो चुका होता। अगर 536 में 536 घटाता तो मेरे पास 0 आंसर आना चाहिए था, बट ये 0 तो देगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो PTR2 माइनस PTR2 ने सब्ट्रैक्ट तो किया नहीं PTR, इसमें वैल्यू तो अपडेट किया नहीं, क्योंकि सिंपल सब्ट्रैक्शन है, राइट। और दिस इज ऑपरेटर। तो इस टाइम पे आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ओके, राइट। चलिए एक वन मोर थिंग,
हाँ, तो अभी हमने देखा कि इस केस में पीटीआर के अंदर हम एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस इज वैलिड, राइट। ये देखिएगा, चेंज द कलर, तो पीटीआर 2 के अंदर हम एक सब्ट्रैक्शन अलाउड है, एंड पीटीआर 1 पीटीआर माइनस पीटीआर 2 इज अलाउड आल्सो, ठीक। बट सब्ट्रैक्शन के केस में दो पीटीआर को हम ऐड नहीं कर सकते। दो, एक कॉलोनी था, कॉलोनी में ये रूम है, एक घर ये है और ये दूसरा घर है। एक घर सिंपल यहाँ पे पोजीशन पे स्टार्ट है, दूसरा यहाँ पे, हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। बीच में ये सारे हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक्चुअली हम कंपेयर डिफरेंस निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इट मींस डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इसमें कितने डिफरेंस है। तो यू कैन से 3 ब्लॉक्स का डिफरेंस है, यहां से वहां तक कितने का डिफरेंस है, तो 1 2 3 ब्लॉक्स का डिफरेंस, तो आंसर इज 3, राइट। ओके, वन मोर थिंग, हाँ, पॉइंटर के अंदर ये प्लस माइनस आपने देख लिया, मल्टीप्लाई इज नॉट अलाउड। मल्टीप्लाई या डिवीजन अगर आप कुछ करना चाहें, सपोज करें हमने पीटीआर 2 ले लिया या पीटीआर 1 ले लिया, इसके अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं पीटीआर 1 के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, सिंटैक्स एरर विल बी अकर। सी लिसन, सिंटैक्स एरर आ गया इसमें, ठीक है। नाउ सिमिलरली आप डिवीजन भी नहीं कर सकते किसी पॉइंटर्स में, डेफिनेटली हाउ कैन आई डिवाइड द एड्रेसेस, नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये भी सिंटैक्स एरर आ गया। तो कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज सिंपल कि अभी प्लस में हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक पीटीआर के अंदर ये हम एक प्लस ऑपरेशन कर सकते हैं, कांस्टेंट, एक पॉइंटर के साथ एक कांस्टेंट को हम ऐड कर सकते हैं, और बट पॉइंटर टू पॉइंटर ऐड नहीं कर सकते। बट सब्ट्रैक्शन के केस में एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर से सब्ट्रैक्शन अलाउड एंड पॉइंटर टू पॉइंटर सब्ट्रैक्शन अलाउड आल्सो, बट कंडीशन अप्लाई, पॉइंटर माइनस पॉइंटर सब्ट्रैक्शन इज अलाउड इफ एंड ओनली इफ both pointers belong to the address of contiguous memory allocation. It means अगर मेरे पास दोनों पॉइंटर हैं, वो दोनों पॉइंटर्स कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के एड्रेसेस को होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई, अब सपोज करिए ये भी तो पीटीआर 1 है, अगर ये पीटीआर 1 है, ये पीटीआर 2 है, अब इस पीटीआर 1 के एड्रेस है 2000 और ये पीटीआर 2 का एड्रेस है 3000। अब हम 3000 में 2000 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि ये अलग एड्रेस है, ये अलग एड्रेस है। तो सब्ट्रैक्शन इज अलाउड इफ एंड ओनली इफ बोथ पॉइंटर बिलोंग टू द सेम एरे। ये देखिएगा, ये भी पॉइंटर की वैल्यू जो थी एड्रेसेस था, एड्रेसेस ये इसको बिलोंग कर रहा था और दूसरा एड्रेस इसको बिलोंग कर रहा था, सेम एड्रेस से बिलोंग, तभी तो डेफिनेटली हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। Still if you have doubt, please write in comment box. Okay, so thank you for watching.